जब नदी के दो किनारे हैं, जी नदी के तीन किनारे थोड़ी होते हैं, नदी के तो दो ही किनारे होते हैं। जी तो या तो नाव इस पार लगेगी या नाव उस पार लगेगी। जी, तो इस पार की तरफ से तो आप चल दिए हैं ना। तो एनडीए एनडीए आज भी एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जी हमने देखा है। जी 5 दल वो कहते हैं जी कि एनडीए हम 5 पांडव, जी ये 5 पांडव न है, ये 5 ये दुर्योधन है। जी ये सब दुर्योधन एक जगह इकट्ठा हो गया है, अपने आप को पांडव बता रहा जी है। और ये जो डबल इंजन है जी बिहार में एनडीए का, जी ये आपसे में टकरा रहा है। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं और जाहिर तौर पर आरजेडी और आरएलजेपी के बीच गठबंधन की गुंजाइश बढ़ती जा रही है। कई मुलाकातें पशुपति पारस और लालू यादव के बीच और फिर आरजेडी के बड़े नेताओं का, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश नारायण यादव जैसे आरजेडी के कद्दावर नेताओं का पशुपति पारस के घर जाकर मिलना जाहिर तौर पर सवाल है। और बात कितनी आगे बढ़ी है, क्या सीटों की बातचीत भी आगे बढ़ी है, इस पर बात करेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, 2 मुलाकातें आप लोगों ने की, 2 कदम आप बढ़े लालू यादव के घर की तरफ। लालू यादव भी आपके घर आए, चूड़ा दही भोज में आए। उसके बाद अभी 2 दिन 3 दिन पहले की तस्वीर है, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश नारायण यादव आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं। 25 दोस्ती गठबंधन की गुंजाइश बढ़ रही है, लेकिन गठबंधन के साथ साथ जो गठबंधन की पेचीदगियां होती हैं, सीटों के जो मामले होते हैं, क्या उस पर भी बातचीत शुरू हो गई है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, अभी ऐसी कोई बात की शुरुआत ना हुई है। अभी हम लोग अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। 2025 है, चुनावी वर्ष है, इस साल चुनाव होना है। तो चुनाव को देखते हुए हम लोग पूरी मजबूती से पूरे बिहार में अपने कार्यकर्ता को सक्रिय कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, बूथ कमेटी को मजबूत कर रहे हैं। जो भी तैयारी चुनाव को लेकर हम लोगों ने रणनीति बनाई है, पूरा फोकस और पूरा ध्यान हमारा पार्टी की उसी ओर है। कई बार जब आप बहुत आक्रामक होकर ये बात नहीं करते कि नहीं नहीं आरजेडी के साथ गठबंधन होगा, और बहुत पुख्ता तौर पर इस तरह की बात आप नहीं करते और थोड़ा सस्पेंस रखते हैं कि आप एनडीए छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये सवाल भी उठते हैं कि अब अभी आपने दरवाजा खुला रखा है एनडीए में बने रहने का। भले ही लालू यादव आपके घर आए, लालू यादव ने आपके लिए दरवाजा खोल दिया, लेकिन आप एनडीए छोड़ेंगे, इसमें अभी सस्पेंस है। नहीं, आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था जी चंद्रबाबू नायडू के बारे में। जी अमित शाह जी का बयान उठाकर देख लीजिए। अमित शाह जी ने 2 साल पहले कहा था चंद्रबाबू नायडू के लिए एनडीए का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। जी फिर आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश बाबू के लिए एनडीए का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब आदरणीय अमित शाह जी और भाजपा के जो बड़े नेता हैं दिल्ली वाले, ये लोग दरवाजा तो बंद कर देते हैं लेकिन कुंडी लगाना भूल जाते हैं। तो आपके लिए भी दरवाजा बंद किया लेकिन कुंडी लगाना भूल गए, आप ये कर रहे हैं। तो हम लोग तो एनडीए में हैं कहाँ, जी अलग हो गए ना। अब अलग होने का घोषणा तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। अलग होने की घोषणा और किस गठबंधन के साथ जाना है, किस गठबंधन में चुनाव लड़ना है, यह फैसला। 2 ही तो गठबंधन है बिहार में, एक से अलग हो गए और दूसरे की तरफ बातचीत चल रही है। अरे बात सही है अभिषेक जी। जब नदी के 2 किनारे हैं, नदी के 3 किनारे थोड़ी होते हैं, नदी के तो 2 ही किनारे होते हैं। तो या तो नाव इस पार लगेगी या नाव उस पार लगेगी। जी, तो इस पार की तरफ से तो आप चल दिए हैं ना। तो एनडीए आज भी एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हमने देखा है। 5 दल वो कहते हैं कि एनडीए हम 5 पांडव, ये 5 पांडव
कि न है, ये 5 ये दुर्योधन है, जी ये सब दुर्योधन एक जगह इकट्ठा हो गया है, अपने आप को पांडव बता रहा जी है। और ये जो डबल इंजन है जी बिहार में एनडीए का, जी ये आपसे में टकरा रहा है, जी आपसे में दोनों इंजन की टकराहट जी देखने को मिल रही है। और जो ये सब बॉगी है पिछलगुआ सब जी सब देखिएगा, सब अपना बॉगी उगी लेके कब सब बॉगी उलट पुलट जाएगा। इसलिए हमारा जो है जी जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो कहना था, जी वोट का राज मतलब छोट का राज, जी तो छोट का राज 2025 में सामाजिक न्याय की सरकार, छोट का राज, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज कहा है पटना में, जगलाल चौधरी जी की आज जयंती है। जगलाल चौधरी बड़े दलित समाज सुधारक थे, श्री बाबू के मंत्रिमंडल में 4 बार मंत्री रहे और पासी समाज के बड़े आइडल थे, चाहे बड़े चेहरा। तो उनकी जयंती पर राहुल जी आज आए पटना में, कहे कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में हो या ना हो, लेकिन जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में दलितों को जो अधिकार दिया था, दलितों का हक और अधिकार, ये एनडीए के सरकार में खतरे में। कैसे खतरे में है? दफेदार चौकीदार का हक छीन लिया गया। बिहार के जो पासवान, जो दफेदार चौकीदार, जो सैकड़ों वर्ष से दफेदारी चौकीदारी रखवारी करते हैं, पासी समाज, जो जगलाल चौधरी के वंशज है, पासी समाज, तारी पर प्रतिबंध लगा दिया। तारी जो है, तारी चुआना, तारी उतारना, तारी का व्यापार करना सैकड़ों वर्ष से। उसके लिए तो आपने आंदोलन भी किया, सड़क पर भी उतरे, तो एनडीए का हिस्सा नहीं है और दूसरी तरफ बातचीत आगे बढ़ रही है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।